Good morning, students. I welcome to all of you in the bank reconciliation statement by the Wellness Gurukul Academy, and this is the video 2. In the first video, we already discussed about the basic concepts of this chapter. So in this video, we discuss about the procedure of preparing BRS. BRS in the sense the bank reconciliation statement. तो फर्स्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि किस वजह से जो है कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं करता है. मीन्स व्हाट आर द कॉजेज बिकॉज ऑफ दैट द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक आर नॉट सेम. तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में. यहां डिस्कस होगा कि अब करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है. प्रॉब्लम्स हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, सेकेंड वीडियो में अब हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. तो किस वजह से ऐसा होता है. वीडियो फर्स्ट में हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो गैप होगा बिटवीन दीज टू द कैश बुक एंड द पासबुक, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द टू रीजंस. द वन इज द टाइम गैप एंड द सेकेंड वन इज द ह्यूमन एरर. इंसानिय भूल गए, मिस्टेक से, कलर बैंक कलर की गलती से हो गया. तो ये हमारा डिस्कस हो चुका है. अब हम पहले ये बात करते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत क्या है, कैश बुक और पासबुक का हमारा मैच. देखिए, कैश बुक तो वो होता है जो आप एज ए बिजनेस आप कैश बुक बनाते हैं जिसमें बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज आप करते हैं. और पासबुक वो होती है जो बैंक के पास होती है, बैंक आपकी सारी डिटेल बनाता है आपके अकाउंट से. यानी कि अगर आपने 50,000 रुपीज डिपॉजिट किया तो क्या होगा, आप उसको कहां लिखेंगे, अपने कैश बुक के डेबिट साइड में अगर आपने डिपॉजिट किया है. और बैंक उसको कहां लिखेगा, आपके अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय एबीसी लिमिटेड 50,000. ये हो गए डिपॉजिट दोनों. विड्रॉल का आप लिखते हैं इधर, ये विड्रॉल है आपका. अगर मान लीजिए 10,000 रुपीज आप बैंक से निकालते हैं और पासबुक में ये लिखा जाएगा डेबिट साइड में 10,000 रुपये. ये भी क्या है, विड्रॉल है. तो कहने की बात ये हो क्या हो गई कि कैश बुक का जो डेबिट में लिखा जाता है और पासबुक के क्रेडिट में लिखा जाता है, एक चीज. दूसरी चीज, कैश बुक के क्रेडिट में लिखा जाता है और पासबुक के डेबिट में लिखा जाता है. तो ये दोनों ब्लैक हैं, ये देखिए, ये विड्रॉल के केस में होता है और ये डिपॉजिट के केस में होता है. ये हम हालांकि वीडियो फर्स्ट में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं. आपको दोबारा इसलिए बताया कि अभी जो न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके जो फॉर्मूलेज हैं वहां इसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी. जरूरत क्या है हमें इनका मैच करने की, उसकी जरूरत ये है कि अगर मैच नहीं होगा तो इट मीन सम मिस्टेक्स आर देयर. और मिस्टेक्स, क्योंकि कैश का मामला है, रोकड़ का मामला है. बिजनेस में अगर रोकड़ में ही गड़बड़ हो जाएगी तो बिजनेस नहीं चल पाएंगे. आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने एंट्री नहीं की, जब तक बैंक उसको अपडेट नहीं करेगा, वो आपके अकाउंट में शो नहीं करेगा, तो एक तरह से वो पैसा आपका लॉस हो सकता है. तो ये बहुत जरूरी है. दूसरा, बिजनेस के अंदर आप देखेंगे जो ओनर होते हैं बिजनेस के और जो कैशियर होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, वो दो अलग लोग होते हैं. तो ओनर के लिए ये जरूरी है जानना कि कहीं मेरे बिजनेस में मेरा अकाउंटेंट या कैशियर फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं. और जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाए. तो ये पता चले कि जितना अमाउंट कैशियर या अकाउंटेंट को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया था वो उसने कर दिया है. अगर ये मैच नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है, उस बिजनेसमैन को लगता है कि मेरे अकाउंटेंट या कैशियर से या तो मिस्टेक हुई है या उसने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है. तो ये मैच होना बहुत जरूरी है. इससे बैंकों जो बैंक के चेक के वसूल करने में जो देरी होती है वो भी पता चलता है कि बैंक की जो फंक्शनिंग है वो ठीक है या नहीं है. तो बहुत से कारण है कि जिस वजह से ये जरूरी है कि कैश बुक और
पासबुक जो है वो मैच करे। अब करना क्या होगा, जितनी एंट्रीज इधर लिखी होंगी और जितनी इधर लिखी होंगी उन सब को, उनमें से एक को लेके चलिए। आप मान लीजिए आप कैश बुक के अकॉर्डिंग काम करेंगे और कैश बुक के अकॉर्डिंग आप बैंक की जो पासबुक है उसको चेक कर रहे हैं, तो एंट्री मिलाते चलें। दिस वन ये मैच कर रहा है, द सेकंड वन मैच कर रहा है, थर्ड इधर तो लिखा है लेकिन यहां नहीं है, तो ये आपने एक मिस्टेक पकड़ लिया। फिर आप यहां है, इधर है, नेक्स्ट वन इधर है लेकिन यहां नहीं है, ये एक मिस्टेक आ गया। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैश बुक में कौन सी कहां प्रॉब्लम है और पासबुक में कहां प्रॉब्लम है। तो आगे करते हैं इसके अंदर। जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक समाधान विवरण, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है सॉल्यूशन और समाधान, यानी कि जो प्रॉब्लम आ गई है कि कैश और चेक पासबुक मैच नहीं हो रही है, इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे किया जाए, दैट इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब समाधान करना है, बड़ा सिंपल है। ये स्टेटमेंट जो बनाई जाएगी ये या तो रोकड़ भई के शेष को लेके बैलेंस को लेके बनाई जाएगी या पासबुक के बैलेंस को लेके। तो दोनों में से आप किसी एक को लेके बना सकते हैं। यदि आप कैश, जो आपकी कैश लेजर है, इसके बैलेंस को लेके बनाएंगे तो लास्ट में क्या है, इसका बैलेंस निकलाएगा, और इसके बैलेंस को पासबुक के बैलेंस को लेके बनाएंगे तो कैश लेजर का बैलेंस निकलाएगा। रोकड़ भई के जो बैलेंस है वो डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं, और जो पासबुक के बैलेंस है वो भी डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं। तो उसका अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे और देखते हैं कि कहां उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। फर्स्ट हम लोग कैश बुक के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं इसको, इस एंगल से हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, इस एंगल से। अभी हम इसके एंगल से नहीं कर रहे हैं, तो यहां हम लोग स्टडी करते हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है, इट मींस बिजनेसमैन ने बैंक के अंदर क्या किया है, डिपॉजिट। और अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि उसने क्या किया हुआ है, बैंक से विड्रॉल। कैश बुक के केस में, पासबुक के केस में इसका उल्टा होगा। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट या विड्रॉल, और क्रेडिट का हो जाएगा बैंक का डिपॉजिट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिस ब्लैक, दिस ब्लैक, दिस रेड, दिस रेड, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट। तो इस तरह से काम करता है ये। इंपॉर्टेंट बात है यहां कुछ और मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन के अंदर यदि कैश जो बुक है उसका बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन ये क्लियर ना किया हो कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। देखिए कैश लेजर तो दिया हुआ है, कैश बैलेंस है, लेकिन वो डेबिट है या क्रेडिट है वो क्लियर नहीं है, तो आप उसको क्या लेके चलेंगे, अंडरस्टूड। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो डेबिट लेके चलेंगे। नंबर 2, यदि क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और ये क्लियर नहीं है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप उसको क्या लेके चलेंगे, उसको आप क्रेडिट लेके चलेंगे। कैश बुक है तो अंडरस्टूड डेबिट लेंगे, और पासबुक है तो उसको क्रेडिट लेंगे, अगर क्लियर नहीं है तो। और अगर इसमें बैलेंस एज पर द लेजर अकाउंट कहीं लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर द लेजर अकाउंट, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, बैलेंस ऑफ कैश बुक, नॉट पासबुक। ये तीसरी बात। अब हम लोग आगे करते हैं इसके अंदर। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं 4th पॉइंट।
बैंक जो पासबुक है हमारी उसका अगर बैलेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है पासबुक का शेष। तो ये हमने चार बातें की हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम क्वेश्चन को चार तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तीसरा जो इसको करने का तरीका होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और फोर्थ इसका होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो चार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं और चारों ही तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे वन बाय वन। तो इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट का, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। यानी कहने का ये क्या है, हम लोग बात करेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक की, और बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले कुछ वीडियोज में इन तीन पॉइंट्स की। तो अभी हम बात करेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक कौन बनाता है स्टूडेंट्स? बिजनेसमैन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज रहेगी, जिन एंट्रीज की वजह से, ट्रांजैक्शंस की वजह से जो हमारी कैश बुक है, अगर इसका डेबिट बैलेंस पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से कम है तो क्या होगा, उनको प्लस कर दिया जाएगा। प्लस कब किया जाएगा? व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज लेस देन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। हालांकि दोनों सेम बातें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया, रेड और रेड, तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे। और माइनस कब किया जाएगा? व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज एक्सेस देन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, वो यहां माइनस कर दिया जाएगा। और कॉमन सेंस भी हम लोग यहां यूज करेंगे कि किस वजह से किया जाए। देखिए हमें करना क्या है, हमें इक्वल करना है। हमें यह करना है कि दोनों साइड यानी हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर जाए। अब मैच कर जाए एक चीज, और दूसरी चीज हम, क्योंकि हम लोग क्या है, बिजनेसमैन हैं, हम कोई चेंज कर सकते हैं तो अपने अकाउंट्स में ही तो कर सकते हैं। हम बैंक में तो जाके चेंज नहीं कर सकते। बैंक में तो चेंज जो बैंक का एम्प्लॉय करेगा, कैशियर करेगा, अकाउंटेंट करेगा। हमारे कंट्रोल में क्या बैंक के अकाउंट्स या बैंक का कंप्यूटर या बैंक की बुक है? नहीं। हमारे अकाउंट में, हमारे कंट्रोल में क्या है एज ए बिजनेसमैन? हमारी बुक। यानी कि आप यहां बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की, डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। हम कैश बुक को कंट्रोल में ले सकते हैं, कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं, हम पासबुक में एंट्री नहीं कर सकते, वो तो बैंक करेगा। अब हम यहां दो चीजें डिस्कस करेंगे कि प्लस कौन होगा और माइनस कौन होगा, और माइनस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम लोग डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का लेके चलते हैं, और इसमें प्लस होने वाली एंट्रीज हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद माइनस वाली करेंगे। प्लस होगा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक। अब सवाल ये है कि प्लस क्यों होगा? प्लस इसलिए होगा, आप एक कंपनी है एंड द नेम ऑफ योर कंपनी इज द ABC लिमिटेड। आपने कस्टमर एक्स को एक चेक इश्यू कर दिया है 5,000 रुपए का। चेक इश्यू करके आपने अपने बैलेंस में से उसको माइनस कर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपने उसको पेमेंट कर दिया चेक से।
लेकिन बैंक में अभी वो उस कस्टमर एक्स ने वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी कि वहां से वो लेस नहीं हुए। आपने लेस कर दिया, वहां लेस नहीं हुए। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वहां भी लेस करें, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया आप बिजनेसमैन है, आपके कंट्रोल में आपकी कैश बुक तो है, आपके कंट्रोल में पासबुक नहीं है, यानी कि आप बैंक साइड कोई भी एंट्री आप नहीं कर सकते हैं, आप अपनी साइड ही प्लस माइनस कर सकते हैं। तो या तो यहां हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, या इस -5000 को अगर हम वापस 5000 कर दें तो क्या होगा, हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा। कैसे? ये अमाउंट है 5 लाख और इधर भी आपके बैलेंस में है 5 लाख, आपने यहां माइनस कर दिया था 5000 जैसे ही एक्स को पेमेंट कर दिया, तो ये कितना दिखाने लग गया था 4,95,000, और ये कितना रहा एज इट इज, क्योंकि उसने बैंक में अभी चेक को प्रेजेंट नहीं किया। तो यहां आ रहा है 5 लाख और यहां आ रहा है 4,95,000। या तो यहां -5000 कर दें ताकि ये इक्वल हो जाए, लेकिन वो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर दोबारा से 5000 को ऐड कर दें ताकि ये भी दोबारा कितना बन जाए 5 लाख, और ये 5 लाख और 5 लाख आपका इक्वल आ जाए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट कि हम इसको किस लिए प्लस करते हैं। सेकंड हम लोग क्या प्लस करेंगे, व्हेन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। मतलब ये हुआ, बैंक ने 2000 रुपीज हमारे अकाउंट्स में एज ए इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिए, तो हम भी अपने अकाउंट में 2000 रुपीज क्रेडिट कर देंगे ताकि दोनों का टोटल क्या आ जाए 5 लाख 2000 एंड 5 लाख 2000। क्लियर है? नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक, यानी कि एक कस्टमर ने डायरेक्ट 10,000 रुपीज हमारे बैंक में जमा करवा दिए, यहां हो गया 5,12,000। हम यहां क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में भी 10,000 को ऐड कर देंगे ताकि दोनों का टोटल इक्वल हो जाए। तो इस वजह से हमने इसको क्या किया है, ऐड किया है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो ऐड हुए हैं। आगे हम लोग 4th पॉइंट करते हैं जो ऐड होगा, वो हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा पॉइंट 4, जो प्लस होगा वो है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने क्या किया, 4000 का डिविडेंड हमारे लिए कलेक्ट किया, तो बैंक का तो बैलेंस हो गया 5,60,000 और हमारा कितना शो कर रहा है 5,12,000। तो क्या करना होगा, या तो इसको हम हटाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे अकाउंट में आ गया है, तो हमें क्या करना होगा 16,000 यहाँ 4,000 हमें यहाँ ऐड करना होगा ताकि हमारा भी बैलेंस क्या हो जाए 5,16,000। तो इस वजह से हमने इसको ऐड किया है। नेक्स्ट है चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू एंटर्ड इन द कैश बुक। ये ह्यूमर एरर वाली बात हम लोग यहां कर रहे हैं। पॉइंट क्या है, चेक पेड इनटू बैंक, बैंक में चेक पे किया और रोकड़ में लिखना भूल गए। आपको एबीसी लिमिटेड को एक चेक मिला है, एबीसी लिमिटेड को एक चेक रिसीव हुआ है, रिसीव्ड है ये कस्टमर वाई से 5,000 रुपीज का, बैंक में भेज दिया आपने। बैंक में जैसे ही गया, बैंक ने विद इन 3 to 4 डेज उस 5,000 रुपीज को आपके अकाउंट में ऐड कर दिया। आपका बैलेंस बैंक में हो गया 5,21,000 रुपीज। लेकिन आपको यहां भी 5,000 ऐड करना था, लेकिन आप भूल गए। अब क्या करेंगे, बैलेंस को ठीक करने के लिए आप यहां भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ऐड होगा चेक पेड इनटू बैंक but omitted to entered into the
कैश बुक। तो ये हमने लिखे हैं जो ऐड होने हैं हमारे कैश बुक के डेबिट बैलेंस में, जो चीजें ऐड होंगी वो हमने यहां लिखी हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी माइनस होंगी। तो फर्स्ट माइनस होने वाली जो एंट्री है, चेक्स सेंट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। आपने एक चेक बैंक को फॉरवर्ड किया 7,000 रुपीज का, और आपने अपने यहां एंट्री दिखा दी, भाई मैं मेरा चेक बैंक में डाल रहा हूं, मुझे कस्टमर जेड से चेक मिला, मैंने अपना बैलेंस 521 प्लस 7 कर दिया 5,28,000 रुपीज, और चेक को भेज दिया बैंक, लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, वो बैलेंस अभी कितना है 5,21,000 रुपीज। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं यहां ऐड करूं, वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं केवल इधर की अपनी कैश बुक में ही कर सकता हूं, पासबुक मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो या तो मैं यहां ऐड करता या यहां माइनस कर दूं, बैलेंस इक्वल आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 7,000 रुपीज को यहां माइनस करता हूं 5,21,000, तो ये और ये हमारा मैच कर जाएगा, यानी कि ये हमने माइनस की। दूसरा इसका जो है, अगर बैंक किसी चेक को डिसऑनर कर देता है, वो सेम कंडीशन है, मान लीजिए 7,000 रुपीज का आपने यहाँ चेक बैंक को दिया, आपने अपने यहाँ प्लस कर दिया, लेकिन वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया। बैंक ने डिसऑनर कर दिया तो आप बैंक को तो कुछ नहीं कर सकते, आपको वापस अपने यहाँ माइनस करना होगा। तीसरा जो इसका रीजन होगा, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक ने 11,000 रुपीज का पेमेंट डायरेक्ट कर दिया हमारे अकाउंट से, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 5,10,000 रुपीज। तो हमें यहां से भी 10,000 रुपीज माइनस करना होगा ताकि हमारा बैलेंस इक्वल आ जाए। तो 521 माइनस 10, सॉरी माइनस 11,000 हम लोग बात कर रहे हैं, 5,10,000, तो ये हमारा मैच कर जाएगा। यानी बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया है, जिसका बैंक ने तो हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया, लेकिन हमें क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी डायरेक्ट पेमेंट हुआ है, अब हम भी उसको अपने उससे माइनस कर देंगे। तो ये माइनस होने वाली एंट्री हमारी चल रही है। नेक्स्ट हमारी जो माइनस होने वाली एंट्री होगी वो हो जाएगी बैंक चार्जेज एंड कमीशन, चार्ज्ड बैंक फीस हम लोग यहां लिख सकते हैं, बैंक फीस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया, 500 रुपीज हमारे अकाउंट से माइनस कर दिए अपनी फीस, तो बैंक के पास बैलेंस क्या रह गया 5,09,500 रुपीज। जब हमने मैच किया तो मैच नहीं हो रहा है, यहाँ 510 दिखा रहा है, यहाँ 59500 दिखा रहा है। तो मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 500 रुपए यहां भी लेस कर देंगे, 59500, इस वजह से हमने इसको माइनस किया। नेक्स्ट माइनस कौन सा होगा, चेक इश्यूड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड। check issued by the businessman but omitted to record। आपने कस्टमर एक्स को 20,000 रुपीज का चेक जो है इशू किया, यहां हमने थोड़ा सा गलत एंट्री कर दी, चेक इशू आपने किया, तो चेक इशू करने के बाद आपने उस कस्टमर को चेक दिया, कस्टमर ने चेक को बैंक में डाला, विद इन 3-4 डेज आपका 20,000 रुपीज बैंक से लेस हो जाएगा। लेकिन आप यहां एंट्री करना भूल गए, तो क्योंकि माइनस हुआ है, आपने चेक दिया है, चेक से पेमेंट किया, तो आपके तो अमाउंट में से लेस होगा, तो यहां 20,000 रुपीज आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ताकि हमारा पासबुक और कैश बुक का बैलेंस
मैच हो पाए। तो ये पॉइंट्स हैं। और अब इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप डेबिट बैलेंस से काम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक, और जिसको हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। कौन से आइटम हमें प्लस करने हैं, कौन से आइटम हमें माइनस करने हैं, वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसके अगले वीडियोज में जो पॉइंट है हमारा, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, तो ये फर्स्ट वाली है। हम फर्स्ट का न्यूमेरिकल वीडियो 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट्स। So it's enough from my side on this video. I request you to like this video or subscribe my channel Wellness Gurukul Academy. Thank you.